So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. After a long time I am here for you. देखो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 मैथ्स वर्कबुक सॉल्यूशन। ये एक विकास हमारे वर्कबुक आती है 9 स्टैंडर्ड में, उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा 7 चैप्टर, उसका सेक्शन ए बी सी डी, फिर शायद 8 भी है। ठीक है, जितना होता है अभी हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले सेक्शन ए, हाँ और हाँ, अगर बीच में अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई समझानी हुई तो हमारे सिग्मा सर भी आएंगे। एक आध सम जो ऐसे टफ पड़ता है बच्चों को, उसको एकदम हाई डिटेलिंग से हमारे सर एकदम समझाएंगे, तो वो भी शायद वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, देखो सेक्शन ए, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स है, तो देख लेते हैं हम। चलो, क्या बोला गया है पहले में, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज ग्रेटर देन बी सी देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ट्राइंगल बनाओ ए बी सी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, जो ए बी है वो क्या है, बी सी से बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, इसके लिए दो टिक कर देता हूँ, इसके लिए एक टिक। ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी ऑब्वियसली बड़ा होता है। ठीक है, उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। और जो BC होती है, ये जो मतलब BC है, छोटी साइड है, उसके सामने वाला एंगल हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या, बड़ी साइड का सामने वाला एंगल बड़ा होगा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे क्या मिला, ये जो AB के सामने वाला एंगल है वो बड़ा है इससे, एंगल A से, है ना। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, तो ये गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो BC है उसके सामने वाला एंगल वो एंगल A है जो कि छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि ये साइड छोटी है। अगर साइड छोटी है तो एंगल भी कैसा होगा, उसके सामने वाला ऑब्वियसली छोटा होगा। तो ये जो एंगल A है वो छोटा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो इधर दिया गया है वो कैसा है, फॉल्स। ओके, चलो अब क्या बोला गया है, सेकंड नंबर, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोला है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। देखो ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो इसको कैसे समझेंगे। देखो सबसे एक ट्राइंगल बना लो, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा है जिसमें तीनों साइड कैसी होती है, 60 60 60। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से लेके 90 के बीच में, है ना। 0 से लेके 90 के बीच में, ये जो बीच में 0 से 90 के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 एक्यूट एंगल नहीं है और ना ही 90 एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 90 के बीच में आता हो, है ना। चलो ठीक है, 0 से 90 के बीच में इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। कोई लोग बोलता है, फिर गूगल पे कोई सर्च करते हैं तो लिखा होता है कि लेस देन 90 हमारा एक्यूट एंगल होता है। वो 0 और 90 के बीच में होता है। और जो है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल था हमारा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो होता है 90 से बड़ा। ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में, बेसिकली इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, उसे हम कहते हैं। तो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों एक्यूट एंगल दिख रहे हैं आपको। क्यों, क्योंकि देखो ये 0 और 90 के बीच में आ रहा है, 60 0 और 90 के बीच में आ रहा है, तो तीनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर हम ऐसा कर दे, जैसे कि ये एक, अगर मैं इधर 100 लिख दूँ, ठीक है, इधर मैं 50 लिख दूँ और इधर मैं 30 लिख दूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ ना, 90 और 180 के बीच में आया। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज, क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ऐसा तो इसमें तो 100 आ गया, मतलब ये ऑब्ट्यूज, ये काम का नहीं है। हमें क्या प्रूव करना है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या तीनों एंगल एक्यूट होते हैं।
तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एक भी एंगल हमारा ऑब्ट्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा ये 100 वाला, इधर 100, इधर 50 और इधर 30, तो इधर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, तो ये तो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहा ही नहीं है। हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है, तो उसमें तीनों एंगल हमारे कैसे होंगे, जैसे कि 60 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं 70 लिख देता हूँ और इधर 50 लिख देता हूँ। 180 होना चाहिए टोटल। देखो 70 प्लस 50 कितना था, 120, 120 प्लस 60 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और हाँ, आगे ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, क्या उसमें ऑल ये जो सारे एंगल होते हैं क्या एक्यूट एंगल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। 50 एक्यूट एंगल है, 60 भी एक्यूट एंगल है और 70 वाला भी एक्यूट एंगल है हमारा। ओके चलो, थर्ड वाला है ना, थोड़ा सा कैसा कंफ्यूजिंग रहता है। कैसा रहता है? कंफ्यूजिंग होना चाहिए। देखो अभी थर्ड नंबर, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose sides are 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हमें ट्राइंगल का एक रूल पता है क्या, कि वो ट्राइंगल कब हो सकता है, जब उसकी दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा आ रहा हो। क्या हो रहा हो? तीसरी साइड से बड़ा आ रहा हो, तभी वो हमारा क्या ट्राइंगल कहने के लायक है। देखो जैसे ये जो ट्राइंगल हमें दिया गया है, ओके, इसमें ट्राइंगल का भी देखना है पॉसिबल है कि नहीं, डायरेक्ट ट्राइंगल नहीं बना देना है। ये जैसे कि साइड ए को ए नाम दे दिया, बी और सी हमारी हो गई 12, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि कोई भी दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, और वो तीनों साइड के लिए लागू होता है। जैसे कि ये जो a प्लस बी क्या हो गया हमारा, 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया, जो कि 12 से छोटा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। देखो पहले ही केस में हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या पता है कि जो दो साइड का टोटल, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनाना होता तो यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे हमें 13 मिलता तो यहाँ पे ट्राइंगल बनता, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें 13 मिलता है जो कि 12 से बड़ा है तो यहाँ पे ट्राइंगल बनता, लेकिन हमारा क्या आया, 11 आया, जो कि 12 से छोटा है। तीसरी साइड से हमारा जो है वो देखिए a प्लस बी हमारा 11 है, और जो तीसरी साइड है वो 12 है। तो इन दोनों साइड का टोटल तीसरी साइड से छोटा आया। कैसा आया? छोटा आया। तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल का रूल क्या है कि जो दोनों साइड का टोटल है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अगर यहाँ पे 13 होता से सपोज, तो वो 12 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता और बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose sides are 5, 6, 12। तो ये हमारा कैसा हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हम नहीं बना सकते यहाँ पे ट्राइंगल। ओके चलो, इन ट्राइंगल PQR क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR if P is greater than Q, Q is greater than R, then QR is the longest side of the triangle। चलो देख लेते हैं हम, ये जो PQR ट्राइंगल है हमारा, PQR, इसमें क्या बोला गया, जो P है वो सबसे बड़ा एंगल है। क्या बोला गया है? सबसे बड़ा वाला एंगल है। तो थोड़ा इसको ऐसे बड़ा लगे इसलिए थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ये P हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा, ये Q लिख देते इधर, R नहीं, ये Q इधर, ये छोटा लग रहा है, ये R इधर, Q इधर, PQR, ठीक है। इसमें जो P है वो सबसे बड़ा एंगल है, फिर ये थोड़ा उससे कम, और ये सबसे छोटा है ना। P सबसे बड़ा है, Q उससे छोटा है, और R सबसे छोटा है। तो क्या बोला गया, QR इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो ध्यान रखो, जैसे कि हम ऊपर सबसे पहला वाला जो एग्जांपल था, जो पहला वाला सम था, उसमें हमने क्या देखा था ट्रू फॉल्स में, कि वहां पे जो बड़ी साइड थी उसके सामने वाला एंगल
बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड ऑब्वियसली कैसी होगी? बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। देखो हमने इसको थोड़ा एंगल को सब बड़ा किया तो ये भी हमें बड़ा ही दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? देखो इस एंगल को हमने जब ऐसे ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा किया तो ये वाली साइड भी हमें कैसी दिख रही है? बड़ी दिख रही है। तो बड़े वाले एंगल की जो हमारा सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी हमारी कैसी होती है? बड़ी होती है। तो क्यू आर हमारा एकदम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि देखो जो P है वो पूरे ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल है, तो ऑब्वियसली उसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ी ही होगी। समझ में आया आपको? जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूँ 100, इधर मैं लिख देता हूँ 30, इधर मैं लिख देता हूँ सॉरी R हमारा छोटा था ना तो 30 इधर लिखना पड़ेगा, 50 इधर। ठीक है, तो देखो 100 के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा बड़ी होगी और 50 के सामने वाली साइड थोड़ी इससे छोटी होगी और 30 के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी पूरे ट्राइंगल में। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलो ट्राइंगल बना लो। ये जो ABC, A हमारा कितना है? 80 दे के रखा है। B हमें कितना दे के रखा है? 60 दे के रखा है। और AB हमें क्या पूछा गया? AB इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है कि नहीं? जो AB है वो क्या सबसे छोटी साइड है इस पूरे ट्राइंगल में? सॉरी, देखो जो AB है, AB किसके सामने वाला एंगल की साइड है? तो वो C एंगल के ऑपोजिट है ना? C एंगल के सामने वाली साइड है हमारी AB। तो हमें सबसे पहले C एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे फाइंड करते, पता ही है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इतना नहीं लिखना है, इतना तो आना चाहिए। ये 80, ये हमारा कितना है? 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया हमारा? 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल C ये उधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 एंगल C। तो एंगल C हमारा कितना आया? 40 डिग्री। समझ में आया? तो एंगल C हमारा 40 डिग्री है। चलो लिख देते इधर हम, एंगल C हमारा है 40 डिग्री। तो देखो जो एंगल C है वो पूरे ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल है, दिख रहा है हमें, है ना? जो एंगल C है वो पूरे एंगल का पूरे ट्राइंगल का सबसे छोटा वाला एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड ऑब्वियसली सबसे छोटी ही होगी। तो AB इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, चलो 6 नंबर हमारा क्या है? इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब आपकी वर्कबुक खोल के भी देख सकते हो क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा पता ना चले तो वर्कबुक खोल के भी देख लेना। ओके, और मेरे साथ सॉल्व करना है तो सॉल्व करते जाना। AB इज इक्वल टू AC, क्या बोला गया? इन अ ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें ये दोनों साइड कैसी है हमारी? इक्वल है। कैसी है? इक्वल है। ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखो ये वाली साइड के सामने वाला एंगल C है और इस साइड के सामने वाला एंगल हमारा क्या है? B है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वही आप पढ़ चुके हो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में कि क्या बोलते हैं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमारा इक्वल होगा, एंगल A हमारा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स। ओके, चल अब बढ़ते आगे। 7 नंबर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चलो देख लेते हैं इसमें भी क्या कहना चाह रहा है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होती है। अभी हमने ये वाले एग्जांपल में देखा, दो साइड इक्वल थी ना, ऊपर वाले 6 नंबर के दो साइड वहाँ पे इक्वल थी, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया।
अब यहाँ पे क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या पूछा गया है बच्चों, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल। चलो ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल की शर्त क्या थी हमारी, जैसे कि हमने वो एग्जांपल देखा था कि जो 100 यहाँ पे क्या होगा हमारा 100 होगा, यहाँ पे हमारा 50, यहाँ पे हमारा 30। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल की शर्त क्या है हमारी कि उसमें एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, इसलिए तभी हम इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होंगे। ऑब्वियसली अगर दो साइड इक्वल होगी तो उसके सामने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाले एंगल ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो आप इसको 30 मान लो, इसको 30 मान लो, ठीक है। 30 + 30 60 हो गया। अब ऊपर कितना बचा, 120 बचा ना, तो 120 एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हमारी शर्त क्या होती है कि उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए और दो एंगल एक्यूट होने चाहिए। चलो एक्यूट एंगल की शर्त मैं लिख देता हूँ। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारे तीनों एंगल एक्यूट होंगे, तीनों, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, सॉरी इक्वल क्या, एक्यूट, ऑल 3 आर एक्यूट, तीनों 3 एक्यूट होंगे हमारे, ठीक है। और ऑब्ट्यूज्ड में, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल में हमारे एक 1 होगा ऑब्ट्यूज होगा एंड अदर 2 हमारे, और बाकी के अदर 2 हमारे कैसे होंगे, एक्यूट। ठीक है, समझ में आया आपको। एक कैसा होगा हमारा ऑब्ट्यूज होगा और बाकी के दोनों हमारे एक्यूट होंगे। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज दिख रहा है और ये दोनों इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और इससे हम एक ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकते हैं। ओके, जैसे कि अब एक एग्जांपल फिर से ले लो, ये जैसे कि यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है हमारा, दो साइड इक्वल होती है और अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो समझ लो इसको हमने 40 40 लिख दिया, इधर बचा कितना 100, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना 100 हमारा, हाँ बिल्कुल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हम आइसोसेलेस ट्राइंगल से हम ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, ट्रू, ऐसा ट्रू। ओके चलो, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन एक्स जेड इज इक्वल टू 2y जेड। बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, जब तक मैं हूँ क्या टेंशन है। एक्स वाई जेड, एक्स है हमारा कितना है 40 और वाई है हमारा 80। हमें किसकी ज़रूरत है, एक्स जेड और वाई जेड की ज़रूरत है। ये 2 लिखा है, समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ये एक्स जेड कौन सी साइड है, ये रही हमारी, और जो वाई जेड है वो हमारी कौन सी साइड है, ये वाली, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है, मतलब हमें एंगल जेड का काम नहीं है इसमें। ओके, तो देखो क्या बोला गया है कि जो एक्स जेड है क्या वो 2y/z के बराबर है। क्या बोला गया है, एक्स जेड क्या 2y/z के बराबर है। तो देखो जो 80 है, 80 उसका आधा 40 है, यहाँ पे है ना 40 दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। देखो ये जो एंगल है हमारा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एंगल डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल वाई डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ही ना हो। एंगल वाई डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। एंगल वाई इज इक्वल टू, अब मुझे एंगल एक्स को इसके इज इक्वल टू में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ एंगल एक्स लिखूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 80 है ना, यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो एंगल वाई है वो हमारा क्या है 80, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। सॉरी यार, सॉरी ये हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा। कैसे क्यों होगा, देखो ये जो एंगल, ये जो हमारा क्या है 40 है, ये हमारा क्या है 40, तो ये हमारा एंगल ये हमारा 80 है, तो ये इक्वल अभी होंगे जब इधर ये 40 से कट होगा, तभी ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। तो देखो हाँ, तो एंगल y है हमारा 80 जो कि किसके आधा है, एंगल x के,
है ना। एंगल एक्स हमारा 40 है, तो उसका आधा जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 40 मिलेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब एंगल वाई के सामने वाली साइड कौन सी है, ये देखो, ये जो एंगल वाई है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, ध्यान से देखना, एक्स जेड है। क्या है, एक्स जेड। यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा, ये 1/2 था। एंगल वाई के ऑपोजिट साइड कौन सी थी, ये एक्स जेड, ठीक है। और एंगल एक्स के सामने वाली साइड क्या है हमारी, वाई जेड। क्या है, वाई जेड। अब ये 2 है, इधर डिवाइड में है, उधर चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई में, तो एक्स जेड इज इक्वल टू 2y जेड हुआ, आया एकदम इक्वल। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, एकदम ट्रू है। समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ इसमें। देखो ये हमारा 40 था, ठीक है, वो एकदम डबल, उसके डबल क्या है हमारा y, एंगल y, ठीक है। चलो तो एंगल x के इक्वल मैं तब लिख सकता हूँ जब मेरे को यहाँ पे आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ ही गया होगा, आई होप आपको। ये 40 है तो इसके सामने वाला एंगल सॉरी ये 40 है ना, तो इसको मैं कोई इक्वल कब लिखूंगा, जब इसका मैं आधा करूंगा। तो मैंने लिख दिया एंगल x इज इक्वल टू 1/2 एंगल y, ठीक है। फिर ऑपोजिट कर दिया, चलो ये प्रूव कर दिया मैंने, ओके। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू। अब 9 नंबर, ये उसी को पता होगा जो पूरा चैप्टर 7 करके बैठा है। एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्रू और फॉल्स उसे ही पता होगा जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के बैठा हो। क्या आपने पूरा चैप्टर में एंगल पढ़ा है, ऐसा क्राइटेरिया रूल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हम अभी तक कितने पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, फिर RHS पढ़े हैं, और AS, ठीक है, AS, फिर शायद ASA, ठीक है, इतने पढ़े हैं। चलो ओके, 10 नंबर। इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो कि हमें कितना देकर रखा है 40 डिग्री 45 डिग्री, तो BC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल बना लो, ये A B और C, ये क्या है हमारा 45 और ये भी हमारा कैसा है 45 है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, जो BC है क्या वो लॉन्गेस्ट साइड है। देखो तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें एंगल ये अगर ये वाली साइड अगर हमें पता कर दी ये बड़ी है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो करो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल हम फाइंड कर रहे हैं 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 90, प्लस में उधर जाएगा माइनस में। एंगल हमारा कितना है 90 है, और 90 के सामने वाला ये जो है 90 सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में, 90 इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड है। तो इसके सामने वाला एंगल ऑब्वियसली कैसा, सामने वाली साइड ऑब्वियसली कैसी होगी, बड़ी होगी। तो BC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, एकदम ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स है हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अभी आगे आएंगे हमारे MCQ। चलो चलो हल्का सा 2 मिनट में देख रहा था कि यहाँ पे ना कई जगह पे ट्राइंगल की जगह A लिखा है और एंगल की जगह पे Z लिखा है। तो मैं आपको बताते रहूँगा कहाँ पे आपको क्या, मैं आपको क्वेश्चन एकदम ढंग से बता दूंगा, ठीक है। चलो 1 नंबर, इन ट्राइंगल ABC MCQ है ये देखो तीनों से साइड कैसी इक्वल है, और तीनों साइड जब इक्वल होती है तो वो क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों इक्वल है हमारी, कैसी है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों हमारी साइड्स कैसी है इक्वल है। तो ऑब्वियसली सारे एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे,
सारे एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, 60 60 60 इक्वल है तो क्या 60 60 60, तीनों एंगल हमारे इक्वल है। इसको भी हम प्रूव करते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल हमारे 60 होते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं, इतना सबको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो सेकंड नंबर, देखो यहाँ पे ए लिखा है, ये हमारा ट्राइंगल है। थोड़ा मिस्टेक हो गया पीपीटी में। देखो ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देखो ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल ये वाले इक्वल होंगे ना, ए और सी। एंगल ए इज इक्वल टू 50 देख के रखा है, तो एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कैसे इक्वल है। हमें एंगल बी को फाइंड करना है, एकदम ईजी है, चलो कर ले। एंगल बी प्लस एंगल सी, दो एंगल हमें पता है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ये 50 एंगल बी प्लस ये 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। 50 प्लस 50 कितना होता है 100, वो इधर आ जाएगा माइनस में, तो एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा बी ऑप्शन। शायद 1 नंबर भी मैंने ऑप्शन ठीक नहीं किया। सी ऑप्शन हमारा 60 डिग्री है ना। चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ए सी विल ऑलवेज लेस देन डैश सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ी दिक्कत होती है समझने में क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, देखो ए बी सी, सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। सब पहले जो आपको गिवन है वो सब लिखते रहो, ठीक है, दिमाग को अप्लाई करो। ये सब हमने लिख दिया, चलो हमें जितना पता था उतना। वो 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। अब ए सी, ये जो ए सी है वो किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा या 12 से छोटा होगा। तो देखो ये हमें क्या पता है कि कोई भी ट्राइंगल का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है, कैसा आता है, तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो वो हमारा कैसा होगा, वहाँ पे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। कोई भी दो साइड का टोटल अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है तो हम उसे ट्राइंगल कह सकते हैं। तो देखो इधर हमें क्या करना है, इधर हम क्या करेंगे, अगर हम 5 + 7 करते तो हमारा क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये 5 + 7 हमारा 12 आया, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो भी साइड होगी वो 12 से छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर इन दोनों साइड का टोटल अगर इस साइड से बड़ा आएगा, इन दोनों साइड का टोटल अगर 12 आ रहा है तो इधर 10 होगा, AC अगर 10 होगा तो ही हमारा ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा ना। तो ये हम इस ट्राइंगल को ABC कह सकते हैं, वरना हम इसको ट्राइंगल को ABC क्यों कहेंगे, ठीक है। तो देखो जो ये AB प्लस जो BC है वो हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो AC है वो 12 से हमेशा छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा, अरे 12 से छोटा होगा, ये 10 12 से छोटा है, 12 से छोटा होगा तभी तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, तभी ये जो ABC आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको जो ट्राइंगल बोला गया है ये तभी ही पॉसिबल होगा जब वो 12 से AC जो है वो 12 से छोटा होगा, ठीक है। तो जो 12 है वो हमारा क्या है आंसर, ओके। चलो इन ट्राइंगल XYZ क्या बोला गया, इन ट्राइंगल XYZ x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 30 डिग्री, z इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन डैश होल्ड्स गुड। चलो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं अपने। चलो x y z, ठीक है। मेजरमेंट करके अब ट्राइंगल नहीं बनाऊंगा मैं, 30। चलो अब क्या बोला गया है, हमें सारे केसेस को एक बार सारे केसेस हमें ट्राई करने पड़ेंगे। देखो क्या बोला गया है, XY जो है वो
लेस देन वाई जेड है, क्या है, एक्स वाई लेस देन वाई जेड। तो एक्स वाई किसके सामने है, एक्स वाई जो है वो 100 के सामने है। 100 इस सबसे बड़ा एंगल है ना। देखो ये सब ध्यान रखना, एंगल जेड है वो 100 वो सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में। फिर एंगल एक्स हमारा है मीडियम पे, ठीक है, और जो एंगल वाई है वो हमारा सबसे छोटा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्स वाई है और वाई जेड किसके सामने वाला है, ये एंगल एक्स के सामने वाला है हमारा वाई जेड, ठीक है, ये रहा। तो इधर क्या बोला गया, एक्स वाई इज लेस देन वाई जेड। क्या बोला गया पहले केस में, एक्स वाई इज लेस देन वाई जेड। तो भाई एक्स वाई तो बड़ा है ना, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एक्स वाई इधर छोटा क्यों बोला गया है, सामने बड़ा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है। तो जो एक्स वाई है वो सबसे बड़ी है इस ट्राइंगल में, किससे सबसे बड़ी है, किससे सबसे बड़ी है। तो हमें ऐसा केस देखना है जहां पे एक्स वाई हमें बड़ा दिया हो। ऐसा केस हमें क्या दिख रहा है क्या, एक्स वाई जहाँ पे सबसे ग्रेटर दिया हो, चलो एक्स वाई नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा केस हमें देखना पड़ेगा वाई जेड, चलो ठीक है ना। देखो एक्स वाई हमें है ना, पूरे ऑप्शन में हमें एक्स वाई कहीं पे ग्रेटर दिया ही नहीं गया है। देखो ये लेस देन दिया गया है यहाँ पे, ये जो एक्स वाई ये रहा, देखो यहाँ पे भी ये लेस देन दिया, यहाँ पे भी ये लेस देन दिया गया है, लेस देन एक्स जेड, है ना। तो ये नहीं होगा, चलो तो एक्स वाई भूल जाओ। अब उससे मीडियम उससे बड़ा एंगल, मतलब फिर सेकंड मोस्ट बड़ा एंगल क्या आता है, एंगल एक्स आता है। तो एंगल एक्स के सामने वाली साइड क्या है हमारी, वाई जेड। तो हमें ऐसा इधर ऑप्शन में ढूंढो जहाँ पे वाई जेड हमें बड़ा दिया हो, क्या दिया हो, वाई जेड बड़ा दिया हो। तो देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, वाई जेड यहाँ पे भी बड़ा है और यहाँ पे भी ग्रेटर है। तो समझ लो इन दोनों में से आपका एक फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को मतलब ऐसे उड़ाओ, ऐसे ऑप्शन को कैसे उड़ा दो। देखो हमें ना, हमने इधर क्या दिमाग लगाया कि जो एंगल Z है वो हमारा कितना है 100। तो एक्स वाई ऑब्वियसली सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्राइंगल की, है ना, एक्स वाई इस ट्राइंगल, क्योंकि वो सामने वाली साइड है ना, एक्स वाई ऑब्वियसली इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। तो इधर हमें ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जहाँ पे एक्स वाई सबसे बड़ी, एक्स वाई ग्रेटर देन, ऐसा तो हमें कहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो एक्स वाई को छोड़ो, गोली मारो। अब उससे अब उस सेकंड मोस्ट बड़ा एंगल क्या है, देखो 30 से तो ये बड़ा है, मतलब ये सेकंड पे आता है। तो अब ऐसी साइड ढूंढो। देखो 50 के सामने वाली साइड क्या है, वाई जेड है, क्या है, वाई जेड। तो ऐसी साइड ढूंढो जहाँ पे वाई जेड ग्रेटर दिया हो। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर दिया है, यहाँ पे भी ग्रेटर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो ये ग्रेटर देन एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, ग्रेटर देन एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, ग्रेटर देन एक्स वाई। तो एक्स वाई तो सबसे बड़ी साइड है, तो वाई जेड उससे बड़ा कैसे हो सकता है। ये जो वाई जेड है वो एक्स वाई से बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा इधर ही कट आउट हो गया। तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी हुआ। तो वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड। देखो एक्स जेड मतलब 30 के सामने वाली साइड, एक्स जेड मतलब 30 एंगल के सामने वाली साइड, और 30 एंगल हमारा सबसे छोटा है। तो ऑब्वियसली जो वाई जेड है, ये वाली जो वाई जेड है वो एक्स जेड से बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हम ऊपर भी ट्रू फॉल्स वगैरह में सब कर चुके हैं, ओके। चलो, बड़े जो एंगल बड़ा हो उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, और जो एंगल छोटा हो उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। चलो देखो यहाँ पे जेड दिया गया है, ये जेड नहीं है, ये हमारा है एंगल, ये एंगल दिया गया है। जहाँ पे जेड हो वहाँ पे एंगल समझ लेना, ठीक है। देखो इधर नहीं दिया है, चलो देख लेंगे आगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ ABC बनाया हमने, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ABD एंड ACE आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ABC। सबसे पहले हमने ABC बनाया। अब ABD हम एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे यार, ये AB ये रहा, ठीक है। अब एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्राइंगल के बाहर। तो ABD ये रहा हमारा D, ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। और क्या बोला ACE, अब ACE एक्सटीरियर एंगल वहां से निकलेगा, ACE यहाँ पे हमारा E बनेगा, तो ये हो गया ACE।
एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है चलो। अब एबीडी हमारा क्या है 110 दे के रखा है, और जो एसीई है वो हमें दे के रखा है 130, है ना, समझ में आया? क्या दे के रखा है? एबीडी हमें 110 दे के रखा है, और जो एसीई है वो हमें कितना दे के रखा है 130। चलो अब हमें क्या पूछा गया? एंगल, ये एंगल है, एंगल BAC को फाइंड करो, BAC मतलब ये वाला एंगल को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। चलो इतना, अब फिगर बना ली, फिगर बनाने के बाद तो यार सब आसान हो गया है। देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है इधर, और यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का टोटल क्या होता है हमारा? क्या होता है 180 होता है। तो इसका मतलब क्या? एंगल ABD प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180। ऐसा क्यों? लीनियर पेयर है ना। चलो 180 ये क्या है हमारा 110, और ABC वो हमारा क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 180। चलो अब 110 को उधर भेजो तो एंगल ABC हमारा हो जाएगा 180 माइनस 110, ये उधर प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, करो 70 आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 70। अब इधर भी सेम लीनियर पेयर कर दो, देखो 130 180 में से डायरेक्ट कर दो। अब अगर आप MCQ कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप ये सब करने बैठो, ठीक है। चलो ये मैंने एक तो करके बता दिया, इस साइड वाला अगर आपको ना पता चले तो ऐसे लीनियर पेयर बना के 180 करके कर देना। मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50, ठीक है। चलो देखो स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 को 130 से माइनस कर दो 50 आ जाएगा। चलो अब ये देखो, ये अब अंदर वाला, अब ये ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है। तो देखो 70 प्लस 50 प्लस एंगल BAC हमें फाइंड करना है ना, ये BAC, तो एंगल सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, आपको एंगल करके लिखना हो तो लिख, MCQ है यार, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 70 प्लस 50 प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 120 प्लस BAC इज इक्वल टू 180, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। BAC क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ओके। तो 60 डिग्री दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा कैसा है, राइट है, कौन सा, सी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम 6 नंबर, इन ट्राइंगल, ये ए जो है वो हमारा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल चलो इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 5.2, क्या बोला गया, AB इज इक्वल टू 5.2, और जो BC है वो हमारा क्या है 8.3 सेंटीमीटर, देन AC इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल। चलो पॉसिबल क्या नहीं होगा, ये तो फिर से वही वाला केस हो जाएगा शायद, ग्रेटर देन सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसा ही कुछ इधर क्रिएट हुआ है सीन। 5.2 है ये, ABC है हमारा 8.3, ठीक है। तो देखो ये जब आप कर रहे हो ना, दो साइड का टोटल थर्ड साइड से टोटल हो रहा बड़ा आता हो, तो ये तीनों साइड्स के लिए होता है। जैसे कि वो हमें पहले वाले में दिया गया था ना, कि पहले वाले में 5 दिया गया था, वो ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स में भाई ये 5, 6 और 12 दिया गया था। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर लास्ट में ये दोनों भी चेक करना है। अगर तीनों में, अगर हमारा तीनों में देखो, जैसे कि इधर हम कर लेते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब इन दोनों का टोटल इससे बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। तो देखो 5 प्लस ये कितना होता है 11, जो कि 12 से छोटा है, ठीक है, ये हो गया। वैसे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कर लेते हैं। 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 जो है वो 5 से बड़ा है। अब देखो हमने ये दोनों साइड उठाए ना, तो अब तीसरी साइड ये हो गई हमारी। अगर हमने ये दोनों साइड का टोटल किया है तो तीसरी साइड हमारी ये वाली होगी, है ना। चलो तो वो तीनों साइड्स के लिए केस हमारा होता है। तो हमें ऐसा चेक करना है कि जहाँ पे तीनों साइड में ऐसा कोई लोचा ना हो रहा हो, है ना। तो देखो ये 5.2 को हम
कहाँ पे प्लस करेंगे, ऐसा कौन सी साइड मिलेगी? देखो अगर हम 5.2 को अगर हम इससे प्लस करेंगे, इससे, तो क्या हमारा 8 से तो बड़ा ही आ रहा है ना, वो तो देख के पता चल रहा है। अगर हम 5 को अगर हम 11 से प्लस करते हैं तो कितना 16 आ रहा है। वो पॉइंट बाद में देख लेने का, ठीक है। पॉइंट वैसे 17, ठीक है। 11.8 प्लस 5.2 हमारा 17 होता है, तो वो तो 8.3 से बड़ा आ रहा है, तो वो केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब 4.6, अब देखो 5.2 को 4.6 से प्लस करो, क्या हो जाएगा हमारा 9.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.8 जो है वो हमारा 8.3 से बड़ा आ रहा है ना, बड़ा आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा बड़ा आ रहा था, मतलब इस केस को हम ऐसे रफ नहीं कर सकते, ठीक है। AC हमें क्या पूछा गया? AC, ये वाली साइड, इधर कौन सी ऐसी साइड आएगी जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है? तो देखो 12, चलो ठीक है। अगर हम 5 को इससे प्लस करेंगे तो 16 आ रहा है, इसको अगर हम इससे प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 17 आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे 11.8 रखें से सपोज, तो इन दोनों का प्लस कितना होता है हमारा? 17 होता है वैसे, जो इससे बड़ा है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, देखो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है ना, ये वाला केस हमारा हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो, अब अलग अलग पेन लेता हूँ, ये दूसरी। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा हमारा? ऑब्वियसली समझ लो 19 आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट को भूल जाओ, 19 आ रहा है, ठीक है। मतलब इससे 5 से तो बड़ा ही है ना 19 है सर। ओके, अब देखो ये वाला हो गया हमारा, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब हमारा ये वाला, ये दोनों बाकी है केस। तो देखो 8.3 प्लस 5.2, हमारा 8 प्लस 5 कितना होता है? 13, जो कि 11 से बड़ा है। इसका मतलब क्या? ये तो इधर नहीं आने वाला, AC में ये तो आने ही नहीं वाला है ना, ये तो आने ही नहीं वाला। अगर इधर 11.8 होगा, अगर इधर 11.8 हमारा आंसर होगा, है ना, तो फिर क्या ये ABC ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो इधर 11.8 नहीं आएगा। तो एक पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होते हुए दूसरा ऑप्शन है हमारा 4.6। तो 4.6 को अब इधर करो, है ना, आपको सारे प्लस करने पड़ेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर क्या करें, है ना। वैसे मेरे को तो देख के पता चल गया कि आंसर क्या है ना। अब मैं लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ये हमारा कितना था? 5.2 था, ये हमारा था 8.3 था, और चलो 11.8 वाला केस हमारा नहीं होगा इधर आंसर। अब इधर 4.6 को डाल के देखते हैं। 4.6, 5 + 4 कितना होता है? 9, जो कि 8 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों हमारे एकदम बराबर है। अब इन दोनों की बारी। 4 + 8 कितना होता है? 4 + 8 कितना होता है? 4 + 8 12 होता है, जो कि 5 से बड़ा है। ओके, ये दोनों हमने कर लिया। इसका 9 आ रहा है, जो कि बड़ा है। ये दोनों भी हमने कर लिया, जो कि इससे बड़ा है, ठीक है। और 8.3 प्लस 5.2, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 13, जो कि वो 4 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल है ना, ये हमारा पॉसिबल है। हमें इधर नॉट पॉसिबल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नॉट पॉसिबल पूछा गया है, ठीक है। चलो, ये हमारा पॉसिबल है, ये हमारी पॉसिबल वाली कर रहे हैं ना हम, इधर वो वाला कर रहे हैं, पॉसिबल वाला। इधर अभी फिलहाल के लिए आप नॉट भूल जाओ। ये जो था ना 11.8, ये मैंने पॉसिबल के लिए काटा ये, ठीक है। चलो, अब जो 10.5 है, 10.5, अब उसको इधर रख के देखो। क्या करो? उसको इधर रख के देखो। एक बार फिर से समझा दूंगा, ऐसा होगा तो, है ना, कंफ्यूज मत हो ना। देखो 5 + 10 कितना होता है? 15, जो कि 8 से बड़ा है। तो ये दोनों का टोटल इस साइड से बड़ा है, चलो ये ठीक है। अब 10 और 8 18, जो इससे बड़ा है, ठीक है। चलो इन दोनों का जो टोटल है वो 5 से बड़ा है, चलो ये भी ठीक है। 8 + 5 कितना होता है? 13, जो कि इससे बड़ा है। तो चलो ये 10.5 भी है, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है? पॉसिबल है। अब 2.8 को डालो यहाँ पे। 2.8 को
डालो। 2.8 को डालो, 5 + 7 कितना होता है? 5 प्लस 2 मिनट इसको कर लेते हैं, 5.2 + 2.8 9 होगा, 8 होगा। चलो 8 अगर ना आए तो प्लस कर देने का, सिंपल। 8 इन दोनों का टोटल कितना होगा? 8 होगा। 8.0 तो ये 8.3, जो कि ये तीसरी साइड बड़ी है। अब यहाँ पे क्या है? तीसरी साइड बड़ी आ रही है। इन दोनों का टोटल तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। कैसा आ रहा है? हमारी पॉसिबिलिटी कैसी थी कि बड़ा आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। देखो जो 11.8 था ना, 2 मिनट, 11.8 में है ना, 11.8 चलो देख लेते हैं। 5 + 11 कितना होता है? 16, जो कि इससे बड़ा है। 11 + 8 वो जो उससे बड़ा है, और इन दोनों का 13 ये इससे बड़ा है, मतलब 11.8 ये हमारा पॉसिबल है। ठीक है ना? ये मैंने सॉरी आपको गलती से पहले टिक किया था, फिर मैंने क्रॉस कर दिया, है ना? वो पॉसिबल है हमारा, है ना? पॉसिबिलिटी के क्राइटेरिया में है। 2.8 हल्का सा पे फिर से समझा देता हूँ ऐसा हो तो, है ना? चलो 2.8। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? अभी किया हमने 8 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है। खत्म। इधर ही हमारा क्या 2.8 जो है वो नॉट पॉसिबल है। क्या है? 2.8 हमारा आंसर होगा। इधर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। भाई देखो इन दोनों का टोटल कितना आया? 8 आया, जो कि तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर ये वाला 2.8 पॉसिबल नहीं होगा। देखो हमने 11.8 को अभी चेक किया फिर से, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। शायद मैंने पहले नॉट पॉसिबल लिखा होगा, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी, ठीक है, होती है गलती। चलो अब मतलब ये पॉसिबल है। 4.6 को भी हमने देख के देखा था, वो भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 2.8 को हमने अभी देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 2.8 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये 2.8 जो है वो हमारा आंसर होगा। चलो 7 नंबर, कितने MCQ है यहाँ पे? 15 MCQ। देखो हर एक MCQ को एकदम डिटेल में समझा रहे हैं, है ना? देखो ये सब Z लिखा है ना, वो सब एंगल है। वो सब क्या है? एंगल है। ये एंगल C, ऑप्शन को एक बार लिख देता हूँ मैं सही से। एंगल C एंगल B के ग्रेटर है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, और एंगल फिर से सेम ऑप्शन है क्या? सेम ऑप्शन कैसे हो सकता है? यहाँ पे शायद ऐसे होगा, ये शायद एक ऑप्शन ऐसा होगा हमारा। एक बार वर्कबुक में आप चेक कर लेना, ठीक है? ABC, देखो AB क्या है हमारा? 6 सेंटीमीटर है, और BC क्या है हमारा? 8 सेंटीमीटर है, और जो ये है हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो देखो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी? AC, तो उसके ऑब्वियसली उसके सामने वाला एंगल कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। तो देखो उसके सामने वाला एंगल क्या है? उसके सामने वाला एंगल हमारा B है। क्या है? एंगल B है। तो इधर ऐसा ढूंढो जहाँ पे एंगल B हमें ग्रेटर दिख रहा है। देखो एंगल B इधर लेस दिख रहा है इस वाले केस में। ये हमारे ऑप्शन है 4, ठीक है, इसमें हमें एक टिक करना है। यहाँ पे इस केस में हमें एंगल B जो है वो छोटा लेस देन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आंसर होगा, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो यही आंसर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी साइड है ये, और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है ना? सबसे बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली C जो है वो हमारा आंसर होगा, है ना? बाकी सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो बड़ी साइड और बड़ा एंगल है, सबसे पहले उसको ही उठाने का। उधर कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है कि हाँ वो ग्रेटर देन है, तो फिर हो गया हमारा काम। चलो अब हम करते हैं 8 नंबर, सॉरी इजी था वो 7 नंबर वाला, तो ये भी इजी है, लेकिन थोड़े लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? सबसे पहले हमें 2 ट्रायंगल देके रखे ABC। तो देखो आप है ना, अगर 2 ट्रायंगल लिख रहे हो तो उसे सीक्वेंस में लिखना है। फिर कैसे लिखना है? सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि ABC मैंने लिखा, अगर आप A यहाँ से लिखते हो तो ABC, तो आपको PQR ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो तो ABC, तो इसमें हमें देख रखा है ABC, और ये जो PQR है उसमें AB = PQ,
क्या बोला गया है, ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, सॉरी, तो ये वाला इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो देखो अलग थोड़ा उल्टा फुल्टा लग रहा है ना, उल्टा फुल्टा है। अब BC किसके इक्वल है, ये जो BC है वो किसके इक्वल है, QP, ये वाला इस साइड के इक्वल है। डबल टिक कर लेते हैं इसके लिए डबल टिक, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू RP, ये जो AC है वो किसके इक्वल है, इस RP के। चलो देखो अब है ना, आप ध्यान से देखो, जो AC और जो PR है वो अपनी जगह पे ही है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब जो ट्राइंगल का चैप्टर में वर्ड पढ़ चुके हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो होते हैं, लेकिन उस इक्वल पार्ट्स को सबसे पहले सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे कि ये जो है वो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है नीचे, तो इसको आपको ऐसे पलटाना पड़ेगा। कैसे पलटाना पड़ेगा, ऐसे पलटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम ऐसे पलटाओगे, देखो इसको आपको ऐसे पलटाना है। ये जो PR है ना वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये R और P की जगह बदल जाएगी बस। ये जो P ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये उसी जगह पे रहेगा, बस इधर हमारा चेंज हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जैसे कि इधर 2 टिक थे तो इधर 1 टिक, इधर 2 टिक। देखो AB इज इक्वल टू आर क्यू बोला है, देखो हो गया, AB इज इक्वल टू आर क्यू उसी जगह पे आ गए हमारे। फिर हमें क्या बोला, BC इज इक्वल टू QP उसी जगह पे आ गए, ठीक है। और AC और RP तो पहले से उसी जगह पे थे, ठीक है, समझ में आया। और देखो अब हमें क्या बोला गया आगे, क्वेश्चन तो मेन ही ये है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, ABC इज कंग्रुएंट टू ए ट्राइंगल लिखा है, ये भी ट्राइंगल है, इज कंग्रुएंट टू डैश ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, कौन से नाम यहाँ पे आएगा, तो देखो कौन से, देखो सबसे पहले हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो ABC, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमें ABC से शुरू किया है तो ABC, तो यहाँ पे हमें RQP से शुरू करना पड़ेगा, किससे, RQP। तो RQP हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो वो कैसा होगा हमारा राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो कैसा नंबर 9 नंबर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल हुज मेजरमेंट्स ऑफ अ साइड आर डैश। चलो अब ये फिर से वही सब आता है, ग्रेटर देन, इसमें मतलब दिमाग का दही होता है, लेकिन करना पड़ेगा, अब क्या करें। देखो फर्स्ट देखो सबसे पहले है ना, ये दो साइड्स दिख रही है, इसको ही उठा लो, है ना, इन दोनों को प्लस करो, अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है तो वो पॉसिबल होगा। हमें क्या पूछा गया, नॉट पॉसिबल है, चलो नॉट पॉसिबल है, क्या नॉट पॉसिबल पूछा गया है। देखो 3 + 4 कितना होता है, 7, तो ऑब्वियसली वो 5 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है हमारा ट्राइंगल बनना। 5 + 12 कितना होता है, 17, तो 15 से बड़ा है 17 हमारा, तो ये पॉसिबल है। देखो 4 + 6 कितना होता है, 12, खत्म इधर ही। 12 जो है 10 जो है, देखो सॉरी मैंने 4 + 6 10 12 बोल दिया शायद, तो 10 है वो 12 से छोटा है, तो इधर ही हमारा खत्म हो गया। दोनों साइड का जो टोटल है वो तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, और हमारा जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो क्या है, दोनों साइड का टोटल है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, कैसा हो गया, गलत हो गया। चलो तो ये जो C ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट है, नॉट पॉसिबल। इस बार इसमें दही नहीं हुआ दिमाग का। ट्राइंगल, एक हल्का सा पानी पी के आता हूँ। चलो 10 नंबर, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है 2 मिनट को आ गया डिस्टर्बेंस। चलो ABC और AB हमें देके रखा है 5 सेंटीमीटर, इन ट्राइंगल ABC AB हमें देके रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो BC है वो हमें देके रखा है 8 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज लेस देन, देखो ट्राइंगल ऑफ ABC, सबसे पहले सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड का प्लस A + B + C, ठीक है। जो A साइड है वो हमने क्या ले ली, 5 ले ली पहली साइड, दूसरी साइड को हमने 8 ले लिया। अब तीसरी साइड क्या हो सकती है, देखो हमें पता है वो वाला
कब से हम वही लगाते आ रहे हैं कि कोई भी दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा हो रहा हो तभी वो ट्राइंगल पॉसिबल है। तो इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है 13, इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है 13, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 हो सकता है, क्योंकि जो 12 है सॉरी जो 13 है वो 12 से कितना है बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 12 से बड़ा आ रहा है ना। यहाँ पे 13 है तो ये मैक्सिमम 12 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, अभी इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। मैक्सिमम इसका पेरीमीटर 25 आएगा, इसका मैक्सिमम पेरीमीटर कितना आएगा 25 आएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो पेरीमीटर है ये मैक्सिमम कितना आएगा 25 आएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या पूछा गया है, लेस देन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लेस देन, इससे छोटा होगा। देखो मैक्सिमम 25 है तो ऑब्वियसली वो 26 से छोटा है, जो 25 है वो हमारा कैसे 26 से छोटा है, तो इधर हमारा आंसर हो जाएगा 26। कैसे, देखो सबसे पहले हमने इन दोनों साइड को प्लस किया, क्या आया 13 आया, तो ये साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी एकदम मैक्सिमम हो सकती है 12 तक हो सकती है, क्योंकि 13 से 1 कम कर दिया हमने, क्या कर दिया 1 कम कर दिया, जो 12 है वो 13 से छोटा है। ठीक है, 5 + 8 कितना हो गया 13। ये दो सम ऑफ एनी वो क्या है ना स्टेटमेंट, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम उसका सम, इन दोनों का जब हमने सम किया तो 13 आया जो कि 12 से बड़ा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 12 हो सकता है ना। ये सी हमने ढूंढना नहीं है, ये हमने मैक्सिमम लगाया, उसका मैक्सिमम पेरीमीटर 25 होगा, कितना होगा 25, तो वो 26 से छोटा होगा। लेस देन पूछा गया ना यहाँ पे, लेस देन तो 26। ठीक है, फिर नीचे एकदम सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे ग्रेटर देन है, क्या है ग्रेटर देन, वहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है। ठीक है, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसमें अगर एक्स वाई हमारा 6 है और वाई जेड हमारा 9 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, वहाँ पे लेस देन था ऊपर वाला, तो a + b + c, देखो a को हमने 6 ले लिया, इसको x 9, अब ये c ये चाहिए, तो हम ऊपर वाला जो हमने अप्लाई किया वही अप्लाई करेंगे। 6 + 9 कितना होता है 15, तो 15, तो ये मैक्सिमम ये कितना होगा, ये 14 होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का रूल क्या है कि दो साइड का सम का टोटल तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तो अगर ये दोनों 15 है, इन दोनों का टोटल अगर 15 आता है तो ये मैक्सिमम 14 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी वाली साइड है उसका वो क्या है हमारी 14 है, तो इधर मैंने 14 लिख दिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c, तीनों साइड का सम। अब प्लस कर दो 15 + 29, ठीक है 29, ऑलवेज ग्रेटर देन, 29 किससे बड़ा है, देखो 24 से भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है। ठीक है, तो 18 हमारा आंसर होगा। ऐसा क्यों, 18 एकदम स्मॉलेस्ट डिजिट है ना, इसलिए 18 हमारा आंसर होगा, वो 18 से बड़ा है ना। अगर हम 24 से बड़ा लिखेंगे तो फिर 22 पॉसिबल नहीं है, क्या, अगर हम 24 से बड़ा लिखेंगे ना तो फिर 22 पॉसिबल नहीं है, फिर 20 भी पॉसिबल नहीं होगा, 18 भी पॉसिबल नहीं होगा। बाकी इधर पॉसिबल हो सकता है, अगर देखो ये तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 हुआ तो ये 15 + 3 यहाँ पे 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, है ना। अगर यहाँ पे 4 हुआ तो फिर ये 19 हो जाएगा, जो कि 18 से बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18। और इसका मैक्सिमम पेरीमीटर हमने अभी निकाला, क्या हो जाएगा 29। इन तीनों का जब हमने प्लस किया तो 29 का मैक्सिमम पेरीमीटर कितना निकलेगा 29, जो कि 18 से बड़ा है। चलो अब 12 नंबर, ये हमारा ट्राइंगल है और ये एंगल है, एंगल ए। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज अ राइट एंगल देन द लॉन्गेस्ट साइड विल बी, देखो क्या बोला गया है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, जिसमें जो A है वो हमारा 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, और ये फिर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। क्या पूछा गया कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो जो BC है वो हमारा क्या है
आंसर क्या पूछा गया है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, चलो 13 नंबर 3 MCQ और है, फिर हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। अब इन ट्राइंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। PQ हो जाएगा हमारा 7.2, PR हो जाएगा 8.4। ठीक है, डैश QR इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी वही वाला रूल लगेगा जो हम लगाते आ रहे हैं, वो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं होगा, क्या पूछा है, पॉसिबल क्या नहीं होगा। तो देखो अगर हम सबसे पहला वाला ऑप्शन को उठाए 1, है ना, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने 1 उठाया, ठीक है, तो 7.2 प्लस 1 कितना होता है, 8.2 होता है, जो कि इससे छोटा है, जो कि तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये वाला 1 जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, 1 हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि दो साइड जो है ट्राइंगल की उसका टोटल तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, लेकिन 8.2 तो छोटा है। देखो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 8.2 आया, जो कि 8.4 से छोटा है। इसका मतलब क्या, 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 होता ना तो ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होता। ये जो PQR ट्राइंगल यहाँ पे लिखा है ना, वो यहाँ पे हम लिख ही नहीं सकते अगर यहाँ पे 1 होता तो। ठीक है, तो 1 हमारा पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट पूछा गया है, क्या कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता। चलो 14 नंबर इन ट्राइंगल ABC इफ, चलो ट्राइंगल बनाते हैं। इफ AB इज इक्वल टू कितना है, 9.3, AB इज इक्वल टू 9.3 और BC इज इक्वल टू 8.5। तो AC क्या नहीं हो सकता, AC क्या नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे बड़े बड़े टोटल दिए गए, तो इन दोनों को एक बार प्लस करके देखो, 9.3 और 8.5, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 8.17 आएगा, 17.8 सॉरी 8.17 नहीं 17.8 आएगा, जो कि हमारा, अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है 16 कैसे होगा, 17 होगा ना, क्योंकि 17 से बड़ा है ये, है ना, 17 से बड़ा है, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, से बड़ा, अरे बड़ा है ना, तो 17 नहीं होगा, 18 होगा, 18 से छोटा होगा तभी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। देखो ऐसा है ना, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो 18 है ना, 18 अगर हम यहाँ पे 18 लिखते हैं, ठीक है 18, अगर हम यहाँ पे 18 लिखेंगे तो इन सबको प्लस करो, क्या हो जाएगा 3, इसको प्लस करो कितना हो जाएगा 27.3 होगा, है ना। इन दोनों को हमने प्लस किया था 27.3, जो कि 8.5 से बड़ा है ना। इन दोनों को प्लस किया तो 8.5 से बड़ा आ रहा है, तो ये वाला सही है। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो 18.0 और 8.5, तो 5 18 26, ठीक है 26, तो इन दोनों का टोटल 26 आया, जो कि 9.3 से बड़ा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी सही है। ओके, अब 18 तो हो गया हमारा, ये दोनों हमने प्लस कर दिया, ये दोनों प्लस कर दिया, अभी ये दोनों बाकी है प्लस करना। इन दोनों को प्लस करो 9.3 और 8.5, कितना हो जाएगा 8 और 17.8 आया, जो कि 18 से छोटा है। कैसा है, छोटा है, बड़ा आना चाहिए। इधर आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ये हमारा छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या यहाँ पे जो हमने 18 लिखा है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 17 होता तो ये पॉसिबल होता, क्योंकि 17.8 आ रहा है, यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जब हमने 18 रखा ना, तब ये हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि रूल क्या है हमारा कि दो ट्राइंगल की दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो ये तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो उसकी बात हो रही है, पॉसिबल है
उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, चलो लास्ट MCQ। इसके बाद पता नहीं क्या है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 15 नंबर, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू AC, ये जो ट्राइंगल है ABC, इफ AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसके सामने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो बी हमें 50 क्वेश्चन में देके रखा है, क्वेश्चन में बी 50 देके रखा है, हमें ए को फाइंड करना है। देखो ये 50 है तो ये भी कैसा होगा, 50 होगा, क्योंकि इक्वल एंगल है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री हमारा आंसर। ओके, सो इधर तक था हमारा वीडियो। ये ट्राइंगल्स के हमने MCQ और ट्रू फॉल्स देखे। अभी बाकी का जो फिल इन द ब्लैंक्स और क्या है ये वन वर्ड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।